T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जारी है। पाकिस्तान फिर वही अपने रिवायती अंदाज में आगे जाने के लिए तैयार है। ये हार जाए, वो जीत जाए, इतने मार्जिन से उसको हरा दिया जाए। खैर, पाकिस्तान सुपर 8 में दाखिल होने के लिए अभी अपना एक मैच जीत चुका है। अब दूसरी टीम्स पर उसकी नजरें जमी हुई। यूएसए अपने दोनों मैचेस हारे, उन दोनों में से एक मैच रात भारत से यूएसए हार गया। 7 विकेट से भारत ने यूएसए को हरा दिया। उसी स्टेडियम में मैच खेला गया। मैन ऑफ द मैच रहे सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, रन बॉल के साथ खेलते रहे, लेकिन 50+ स्कोर करके टीम को जीत से हमकिनार कर दिया। बात की जाए आयरलैंड की, तो कल 14 तारीख को आयरलैंड और अमेरिका का दोबारा से मैच है, जिसमें आयरलैंड को यूएसए को हराना होगा। इसके बाद पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच आयरलैंड से हर हाल में जीतता होगा ताकि वो सुपर 8 मरहले में जा सके। फिर रन रेट देखी जाएगी। एलिमिनेशन की बात करें तो टीम श्रीलंका, कल उनका जो मैच था वो वॉश आउट हो गया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बाकी टीमें जो हैं, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने भी आज उनका मैच हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट जीतने वाली। वेस्ट इंडीज़ से जीतने के बाद वो भी अगले मरहले में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर वही दुआओं का सिलसिला कि कितने मार्जिन से जीतने हैं, कितने विकेट से जीतने हैं। ये इनका पहले वर्ल्ड कप में से ऐसे चलता आ रहा है, ये बेचारे होते ही ऐसे हैं। शायद ये भी खबर सुनने में आ रही है कि वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो घर जाने वाले हैं, सिलेक्टर्स भी घर जा सकते हैं। कुछ यंगस्टर्स को आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है जो कि पाकिस्तान में ही खेली जाएगी, उसमें मौका दिया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा शगुन है, एक अच्छा आंधी है कि कुछ नया टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट में आएगा, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं अब रही। ये इस तरह से बहुत ख़राब कर रहे हैं इस क्रिकेट को, उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे हैं। ओल्ड हो चुके हैं लेकिन जान नहीं छोड़े, इंटेंट शो नहीं करते अपनी ना गेम में। इन्हें पता नहीं चलता कि हमें किस रन रेट के साथ खेलना है। शायद वो जानते भी हों यकीनन, लेकिन शायद डरते भी हैं कहीं ना कहीं वो कि वो फियरलेस क्रिकेट खेल नहीं सकते या खेलनी आती नहीं है इनको। तनकीद करना हमारा हक है, वो एज ए पाकिस्तानी हम उनको देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फ़ैन हैं, लेकिन वो हमेशा हमें हर्ट करते हैं। अब दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए ताकि वर्ल्ड कप देखने में मज़ा आए। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक टीम बाबर आजम। अल्लाह हाफिज़।